लेकिन मीरा को बार बार धमकाना, इस बार वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसे उनकी शादी में दखल देने का कोई मौका न मिले। अनुराधा रेड्डी की आंखें गुस्से से भर गई और वो चिल्लाई, ठीक है, तुम में हिम्मत है। जब तक तुम मुझे सगाई का संतोषजनक तोहफा दे सकते हो, मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगी। लेकिन याद रखना, ये ऐसा तोहफा होना चाहिए जो मुझे संतुष्ट करे, समझे? अर्जुन मेहरा ने बेपरवाही से एक पंक्ति लिखी, तो बस चुप रहने का इंतजार करो। अनुराधा रेड्डी ने दांत पीसते हुए मुट्ठी भींच ली। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ये कहकर वो उदास भाव से अपने कमरे में वापस चली गई। रघुनाथ रेड्डी ने अर्जुन मेहरा की तरफ देखा और उसे अलग नजर से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हें हिम्मत तो है बच्चे। एक पिता के तौर पर मीरा का इतना जोरदार बचाव करते देखकर अर्जुन मेहरा को थोड़ी तसल्ली हुई। हालांकि अनुराधा रेड्डी को 3 दिनों के अंदर संतुष्ट करने वाला सगाई का तोहफा इकट्ठा करना अर्जुन मेहरा के लिए लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। वो सोच रहा था कि क्या उसे अर्जुन और मीरा की थोड़ी मदद करनी चाहिए। भीड़ तितर बितर हो गई। मीरा चिंतित भाव से अर्जुन मेहरा के घर लौटी। उसका चेहरा परेशान था। अर्जुन, तुम्हें अभी राजी नहीं होना चाहिए था। क्या तुम जानते हो कि अनुराधा आंटी सगाई का तोहफा संतोषजनक क्यों चाहती है? और उन्होंने ठीक 3 दिन क्यों दिए? आसपास कोई न होने पर अर्जुन मेहरा मुस्कुराया। तुम्हें पता है तो मुझे कैसे पता नहीं? वो तो बस अपने प्यारे भतीजे की गंदगी साफ करने के लिए चांदी की एक बड़ी रकम चाहती है। जब तक सगाई का तोहफा 3 लाख रुपए से ज्यादा है, भले ही वो हमारे साथ रहने के लिए राजी न भी हो, वो रोहित की खातिर नाक भौं सिकोड़ेगी और उसे स्वीकार कर लेगी। मीरा ने गुस्से में अर्जुन मेहरा की छाती पर मुक्का मारा। तुम्हें पता है और फिर भी मानने की हिम्मत है? ये 3 लाख रुपए हैं। कहां से लाओगे? बैंक लूटोगे? अर्जुन मेहरा ने कंधे उचकाए और धीरे से बुदबुदाया। बैंक के पास शायद मुझसे ज्यादा पैसे न हो। उसने वादा किया था मीरा से धूमधाम से शादी करने का। तो अनुराधा रेड्डी द्वारा महज सगाई के तोहफे की मांग किए बिना ही अर्जुन मेहरा ने पहले से ही एक शानदार सगाई का तोहफा देने की योजना बना ली थी। रात हो गई। मीरा के जाने के बाद अर्जुन मेहरा ने प्राण साधना द्रव्य को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उस दिन के अनुभव से उसने ये काम कुशलता से किया। भोर होते होते उसने अपने सामने उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव्य की 40 बोतलें और उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव्य की 20 बोतलें रख दी। उच्च स्तरीय प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की क्षमता कल की तुलना में काफी बेहतर हो गई है। ठीक है, उच्च स्तरीय प्राण कल्टीवेशन लिक्विड शर्मा परिवार को बेच दो, जिससे 4 लाख रुपए और मिलेंगे। पिछले 5 लाख रुपए मिलाकर ये 9 लाख रुपए की एक बड़ी रकम है। वो शर्मा परिवार के लिए निकलने ही वाला था। लेकिन मीरा मुस्कुराते हुए आई। अर्जुन, श्रुति शर्मा ने मुझे अपनी हवेली में आमंत्रित किया है और चाहती है कि मैं तुम्हें भी साथ ले आऊं। कौन? श्रुति शर्मा? शर्मा परिवार वाली? उसकी उलझन देखकर मीरा ने समझाया, वो मेरी करीबी दोस्त है। हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। इस सगाई के तोहफे के लिए मैं उससे मदद मांगना चाहती हूं। अगर उसकी शादी के बचे रहने का मामला न होता तो वो सचमुच मदद नहीं मांगती। अब वो केवल श्रुति शर्मा की मदद ले सकती थी। जब तुम बाद में उससे मिलोगी तो तुम उस पर अच्छा प्रभाव डालना चाहोगी, समझी? शायद वो हमारी आखिरी उम्मीद है। अच्छा प्रभाव डालना? क्या इसका मतलब और भी बेहतरीन प्राण साधना द्रव्य को परिष्कृत करना है? अर्जुन मेहरा ने अपनी नाक खुजाई और असहाय होकर मीरा के पीछे शर्मा परिवार के पास चला गया। अपनी जेब में प्राण साधना द्रव्य का भार महसूस करते हुए अर्जुन मेहरा कुछ अवाक रह गया। ऐसे तो नहीं जा सकता था, है ना? बेहतर होगा कि प्राण साधना द्रव्य पहले शर्मा परिवार को बेच दिया जाए। शर्मा परिवार के द्वार के पास पहुंचकर अर्जुन मेहरा ने कहा, मीरा, तुम यही रुको, मैं कुछ पेस्ट्री खरीदकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। मीरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसे एहसास हुआ
कि अर्जुन मेहरा शर्मा मेशन में पहली बार आया है, उसे कोई उपहार साथ लाना चाहिए। आप बहुत विचारशील हैं। ठीक है, जल्दी वापस आइए। श्रुति शर्मा बहुत व्यस्त है, उनके पास हमसे मिलने का समय कम ही होता है, हम उनका समय बर्बाद नहीं कर सकते। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया और भीड़ में घुस गया। मीरा की असावधानी का फायदा उठाकर वो एक गली में घुस गया, अपना वेश बदला और शर्मा परिवार के द्वार पर प्रकट हुआ। खजाना मंडप का दुकानदार पहले मीरा का इंतजार कर रहा था। आत्मा गुरु को देखकर वो सुखद आश्चर्य से बोला, वरिष्ठ, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? कल रात से लेकर आज तक अनगिनत लोग अपने शर्मा परिवार से उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव्य बेचने का आग्रह कर रहे थे। कई लोगों ने तो उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव्य की एक बोतल पाने के लिए दोगुनी कीमत भी देने की पेशकश की। हालांकि श्रुति शर्मा को चिंता थी कि शायद आज ये वरिष्ठ आत्मा गुरु पर्याप्त उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव्य उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, इसलिए उन्होंने हामी भरने की हिम्मत नहीं की। अप्रत्याशित रूप से ये वरिष्ठ आत्मा गुरु इतने मेहनती थे। सिर्फ एक रात में वे वादे के मुताबिक उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव्य पहुंचाने आ गए। कृपया अंदर आइए, मैं आपको उस युवती के पास ले चलता हूं। शर्मा परिवार के पिछवाड़े में श्रुति शर्मा आंगन में तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी और अपने बेचैन मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। पूरी रात सोचने के बाद भी वो अभी भी तय नहीं कर पा रही थी कि उन्हें इस वरिष्ठ व्यक्ति के लिए समर्पित होना चाहिए या नहीं, जो उनके लिए तरस रहा है। पहली बात उम्र, दूसरी बात हो सकता है कि दूसरा पक्ष सोल मास्टर प्रशिक्षुओं के पालन पोषण का वादा पूरा न करे। श्रीमती, वो वरिष्ठ व्यक्ति प्राण साधना द्रव्य देने आए हैं। दुकानदार की आवाज ने उनके तलवारबाजी के अभ्यास को बाधित कर दिया। श्रुति शर्मा चौंक गई। उन्होंने अपना सिर घुमाया और रहस्यमय सोल मास्टर को एक ढीले वस्त्र में कसकर लिपटे हुए देखा। वो खुद को थोड़ा खुश हुए बिना नहीं रह सकी। वो स्वाभाविक रूप से खुश थी कि उन्होंने अपना वादा निभाया और उच्च श्रेणी का प्राण साधना द्रव्य देने के लिए जल्दी आ गए। हालांकि जल्द ही उनका मन फिर से परेशान हो गया। वो परेशान थी, जाहिर है, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया था कि उनके निहित प्रस्ताव को स्वीकार करना है या नहीं। सोचते हुए उसने अपनी आस्तीन में छिपे भ्रमभंजक क्रिस्टल को सावधानी से निचोड़ा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए उसने जल्दी से अपनी तलवार नीचे रखी और दौड़ी। उसका लाल चेहरा और पसीने की बूंदें उसकी चिकनी ठुड्डी से लुढ़कती हुई उसकी छाती की गहराई में उतर रही थी। पसीने से लथपथ मार्शल गाउन उसके शरीर से कसकर चिपका हुआ था, जिससे उसकी कामुक और आकर्षक आकृति उभर रही थी। अर्जुन मेहरा खुद को एक और नजर डालने से नहीं रोक पाए। फिर जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और उच्च श्रेणी के प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की 40 बोतलें मेज पर रख दी। ये रहा। श्रुति शर्मा घबरा गई, चूंकि वो सीनियर सोल मास्टर की नजर पर ध्यान दे रही थी। हालांकि उन्होंने उन्हें बस एक पल के लिए देखा था, फिर भी उन्होंने उसे पकड़ लिया। इससे वो अंदर से और भी घबरा गई। उन्होंने जल्दी से उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव्य की जांच की, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई समस्या नहीं है। फिर तैयार चांदी का नोट और 50 सेट सामग्री वही सौंप दी। सीनियर, सब कुछ यहां है। उन्होंने अर्जुन मेहरा को देते हुए जानबूझकर दूरी बनाए रखते हुए अपने होंठ हल्के से काटे। अर्जुन मेहरा हैरान दिखे। उन्हें क्या हुआ है? क्या उन्हें लगा कि वो उन्हें खा जाएंगे? ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। अर्जुन मेहरा ने सामान जेब में रख लिया और जाने के लिए मुड़े। जरा रुकिए सीनियर। अचानक श्रुति शर्मा ने उनके पीछे से आवाज लगाई, सीनियर, जाने से पहले चाय पी लीजिए। मैंने आपके लिए खास तौर पर आध्यात्मिक चाय का एक कटोरा तैयार किया है। जैसे ही उसने चाय खत्म की, एक नौकरानी बड़ी सावधानी से जेढ़हरे रंग की आध्यात्मिक चाय का एक कटोरा ले आई। चाय में एक गहरी खुशबू थी।
और ये स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक चाय थी जो साधना को बढ़ा सकती थी। ये अनमोल थी और आम परिवारों की पहुंच से बाहर थी। अर्जुन मेहरा की उंगलियां फड़की और वो एक घूंट लेने के लिए बैठ गया। जब उसने अपना सिर नीचे किया तो श्रुति शर्मा ने मुंह फेर लिया और सावधानी से अपनी आंखों में 2 पतले पारदर्शी क्रिस्टल लगा लिए। एक गहरी सांस लेते हुए वो घबराई हुई सी सीनियर को देखते हुए पीछे मुड़ी। उसने मन ही मन उम्मीद की। वो चाहती थी कि जिस सीनियर ने उसकी ओर इशारा किया था वो ज्यादा बूढ़ा न हो। कम से कम इससे उसे सुकून तो मिलेगा। अगर वो अधेड़ उम्र का होता तो ये आदर्श होता। जहां तक दिखावे की बात है उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, बस वो बहुत बदसूरत न हो। लेकिन जब भ्रमभंजक क्रिस्टल धीरे धीरे मोटे वस्त्रों की परतों को भेदता हुआ नीचे अर्जुन मेहरा को प्रकट करता हुआ दिखाई दिया, श्रुति शर्मा दंग रह गई। एक असाधारण रूप से युवा पुरुष का चेहरा सामने आया। उम्र के लिहाज से वो उनसे ज्यादा बड़ा नहीं था। इसके अलावा उसके चेहरे के भाव नाजुक थे। उसका रूप सुंदर था, उसका आसन सीधा था और उसकी आभा शांत थी। क्या यह सचमुच एक वरिष्ठ आत्मा गुरु था? क्या यह नहीं कहा गया था कि सभी आत्मा गुरु वृद्ध लोग होते हैं जिन्होंने कई वर्षों तक साधना की होती है? श्रुति शर्मा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। यह कोई कामुक बूढ़ा आदमी नहीं था। यह स्पष्ट रूप से एक असाधारण प्रतिभा थी। वायु पर्वत संप्रदाय में वो आत्मा गुरु, जिसका इतना ऊंचा दर्जा था कि संप्रदाय गुरु को उसे कुछ सम्मान देना पड़ता था, केवल एक द्वितीय श्रेणी का आत्मा गुरु था। क्या इसका मतलब ये नहीं था कि उसके सामने खड़ा युवक इतना महत्वपूर्ण था कि उसके पैर की एक ठोकर से पूरे वायु पर्वत संप्रदाय में कंपन पैदा हो सकता था? क्या हुआ? अर्जुन मेहरा ने श्रुति शर्मा की अजीब निगाहों को देखा और खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। श्रुति शर्मा घबराई हुई थी और उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अर्जुन मेहरा को कुछ गड़बड़ सा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने सावधानी से अपनी चाय नीचे रख दी और कहा, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगा। उनके जाते हुए चेहरे को देखकर श्रुति शर्मा बहुत देर तक उनसे नजरें नहीं हटा पाई। दुकानदार ने फुसफुसाते हुए कहा, मिस, क्या आपने साफ देखा? श्रुति शर्मा ने एक जटिल भाव के साथ सिर हिलाया। दुकानदार की आवाज और भी धीमी हो गई। तो आप? श्रुति शर्मा ने अपने गुलाब की पंखुड़ी जैसे लाल होठों को काटा। उनका चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था। अगर परिवार के लिए त्याग करना जरूरी है तो मैं इस पर विचार कर सकता हूं। दुकानदार ने मन ही मन गहरी सांस ली, दया से भर गया। ऐसा लग रहा था कि श्रुति शर्मा ने खुद को त्यागने का मन बना लिया था। परिवार की खातिर इतने बूढ़े आदमी द्वारा बर्बाद होना मिस के लिए वाकई बहुत बड़ी मुसीबत थी। इसी समय एक नौकर ने सूचना दी, मिस मीरा आ गई है। श्रुति शर्मा को होश आया और वो अपनी सैन्य पोशाक पहने हुए ही उनका स्वागत करने गई। बहुत जल्द मीरा को हरे रंग के कपड़े पहने, गर्मियों की शुरुआत में कमल के पत्ते की तरह सुंदर देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। तुम लड़की और भी खूबसूरत होती जा रही हो। वो आगे बढ़ी, उसकी कमर को सहलाया और उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली और चिढ़ाते हुए बोली, छोटी औरत, जब से हम पिछली बार मिले थे तब से तुम और भी ज्यादा आकर्षक हो गई हो। मुझे अच्छी तरह देखने दो। सरेआम इस तरह चिढ़ाए जाने पर मीरा का चेहरा लाल हो गया और उसने विरोध करते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? श्रुति शर्मा ने फिर उसे जाने दिया, मुंह ढक लिया और लगातार हंसने लगी। मीरा, जो काफी समय से उसके साथ थी, उसके स्वभाव से वाकिफ थी। उसे इतना खुश देखकर उसने कहा, तुम बहुत अच्छे मूड में हो, तुम्हें जरूर कुछ अच्छा मिला होगा, मुझे बताओ। किसी से बात करने के लिए उत्सुक श्रुति शर्मा उसे पिछवाड़े में खींच ले गई और पिछले कुछ दिनों की बातें सुनाई। सुनकर मीरा का चेहरा उदास हो गया और उसने पूछा, श्रुति,
क्या तुम सचमुच दृढ़ निश्चय हो? भले ही वो बहुत छोटा हो, लेकिन उसके इस तरह के इशारे से पता चलता है कि वो एक कामुक इंसान है और उसका मन सिद्धांतहीन है। अगर उसे तुम्हारा शरीर मिल भी जाए तो भी वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसके विपरीत श्रुति शर्मा ने इसे स्वीकार कर लिया था और कहा, बड़े परिवार के बच्चे होने के नाते हमारी आजादी कहाँ है? अगर मैं अपनी मर्जी से खुद का त्याग न भी करूं तो भी देर सवेर परिवार मेरी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से कर देगा जो मुझे पसंद नहीं, बस एक रिश्ते के लिए। अब खुद को एक दूसरे दर्जे के सोल मास्टर के हवाले करना वाकई एक कदम आगे है। ये मीरा ने अपने बारे में सोचा। उसे भी एक वैकल्पिक विवाह के लिए मजबूर किया गया था। फर्क ये था कि उसने जिस आदमी से शादी की थी वो अर्जुन मेहरा था, एक बहुत ही भरोसेमंद इंसान, इस कामुक सोल मास्टर से कहीं बेहतर। उसने सहानुभूति पूर्वक श्रुति शर्मा का हाथ थाम लिया। बस भविष्य में तुम्हारे लिए शादी करना मुश्किल होगा। श्रुति शर्मा ने आह भरी, अगर ये सोल मास्टर मेरा शरीर पाकर मेरी जिम्मेदारी लेता है तो मैं पूरे दिल से उसके प्रति समर्पित रहूंगी। उसे अपना पति, वफादार और अटूट मानूंगी। अगर वो मुझे छोड़ भी दे तो कोई बात नहीं, मैं जिंदगी भर अकेली ही रहूंगी। जब तक वो शर्मा परिवार के लिए कुछ सोल मास्टर प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का अपना वादा पूरा कर लेता है, तब तक काफी है। मीरा दुखी लग रही थी। अपनी तुलना में श्रुति शर्मा का भविष्य कहीं ज्यादा निराशाजनक लग रहा था और उसने धीरे से कहा, श्रुति, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। श्रुति शर्मा मुस्कुराई, इस मुद्दे पर आगे बात नहीं करना चाहती थी और बोली, वैसे तुम्हारा मंगेतर कहाँ है? क्या मैंने तुम्हें उसे साथ लाने के लिए नहीं कहा था? मीरा इस बात पर नाराज हो गई। उसका जिक्र मत करो। रास्ते में उसने कहा कि ये उसकी पहली मुलाकात है और वो एक उपहार लाना चाहता था, इसलिए वो कुछ खरीदने गया था। लेकिन वो बहुत देर से नहीं लौटा है और हमारी मुलाकात का समय नजदीक आ रहा था, इसलिए मैं पहले आ गई। अर्जुन मेहरा से पहले से ही असंतुष्ट श्रुति शर्मा ने आलोचना करते हुए कहा, वो समय का पाबंद भी नहीं हो सकता। ये कैसा इंसान है? मीरा बेबस थी, ये जानते हुए भी कि ये उसका पहला दौरा था। अर्जुन मेहरा फिर भी देर से आया, जिससे दूसरों पर बुरा असर पड़ा। बाद में श्रुति शर्मा से मदद मांगना शायद मुश्किल होता। इसी समय एक नौकर फिर से खबर देने आया, मिस, अर्जुन मेहरा नाम का एक आदमी मिस मीरा का मंगेतर होने का दावा कर रहा है। श्रुति शर्मा ने चिढ़कर कहा, उसे बाहर इंतजार करने दो। मीरा गुस्से में थी, लेकिन वो अर्जुन की इस तरह उपेक्षा होते नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने धीरे से कहा, श्रुति, वो बस कुछ सोच समझ कर बना रहा था, इसलिए समय चूक गया, उसे दोष मत दो। मीरा को उसके प्रति इतना सुरक्षात्मक देखकर श्रुति और भी क्रोधित हो गई और बोली, ठीक है, उसे अंदर आने दो, मुझे उससे कुछ कहना है। उसे हमेशा लगता था कि मीरा को अर्जुन मेहरा से जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया गया है। अब ऐसा लग रहा था कि मीरा ने अपनी मर्जी से ऐसा किया था। इससे वो चिंतित हो गई और उसने गंभीरता से उसे सलाह दी, मीरा, मैं तुमसे ऐसा नहीं कह रही हूं। शादी जिंदगी की एक बड़ी घटना है, तुम इसे इतना हल्के में कैसे ले सकती हो? तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें पहले से ही एक आंखों का तारा समझती है और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती है। तुम्हें शादी के लिए एक अमीर जवान मालिक ढूंढना चाहिए ताकि जिंदगी भर खुशियां बनी रहें। तुम इतनी मूर्खता कैसे कर सकती हो और एक गूंगे से शादी कर सकती हो? इस तरह डांट खाने के बाद मीरा ने धीरे से आह भरी। ये वास्तव में बहुत पेचीदा है। उसने अपनी बहन की ओर से शादी करने की अपनी स्थिति को संक्षेप में समझाया। श्रुति शर्मा दुनियादारी की जानकार होने के कारण तुरंत समझ गई और चिढ़कर बोली, तुम कितनी मूर्ख हो। तुम्हारे पिता, सौतेली माँ और बहन सबने मिलकर ये सब किया है। दोहरा नाटक। हो सकता है तुम्हारे पिता और बहन का कोई और मकसद न हो, वे बस परिवार
या खुद के बारे में सोच रहे हो। लेकिन तुम्हारी सौतेली मां तुम्हें जरूर एक गूंगे के जरिए फंसाना चाहती है, जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। वो कितनी दुष्ट है, कारण जानने के बाद श्रुति और भी दृढ़ हो गई कि वो दोनों की शादी नहीं होने देगी। मीरा अपने दुखते सिर को पकड़े हुए जानती थी कि सच्चाई उजागर करने का यही नतीजा होगा। श्रुति, हालांकि अर्जुन के साथ मेरा मिलन एक दुर्घटना थी, फिर भी हमारी अच्छी बनती है। मैं उसकी ईमानदारी को महसूस कर सकती हूं और मुझे विश्वास है कि वो भविष्य में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। श्रुति ने गुस्से से अपना माथा ठोंका। ईमानदारी का क्या फायदा? मैं तुमसे पूछती हूं, क्या उसकी ईमानदारी से सगाई के लिए पर्याप्त उपहार मिल सकते हैं? ये मीरा अवाक रह गई। अगर अर्जुन मेहरा सगाई के लिए पर्याप्त उपहार दे सकता तो वो श्रुति शर्मा से मदद मांगने के बारे में सोचती भी नहीं। अगर वो सगाई के उपहार भी नहीं जुटा सकता तो वो तुम्हें खुशी देने की बात कैसे कर सकता है? श्रुति मीरा को देखकर उस पर तरस खाए बिना नहीं रह सकी और आंसू भरकर बोली, मीरा, तुम बहुत दयनीय हो। तुम्हारी सुंदरता और चरित्र अद्वितीय है। जाहिर है तुम एक शानदार जीवन जी सकती थी, लेकिन तुम्हें अपनी बहन की जगह एक गूंगे से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, दांत पीस लिए और बोली, मैं तुम्हें इस आग के गड्ढे में गिरते हुए नहीं देख सकती। लगभग 30,000 सगाई के तोहफे, मैं उसकी मदद नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। उसने बुरा इंसान बनने का फैसला किया। इसी वक्त परिवार का नौकर चुपके से अंदर आया और बताया, मिस, यंग मास्टर अर्जुन आ गए हैं। श्रुति शर्मा की आंखें तेज हो गई। ठीक समय पर। मैं मुश्किलों का सामना करते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दूंगी। अर्जुन ने बहुत मेहनत की है और आखिरकार मार्शल पद पर कुछ प्रगति कर ली है। कृपया उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। अर्जुन की इतनी जोरदार रक्षा करते देख श्रुति को लगा कि अगर उसने उन्हें जल्दी से अलग नहीं किया तो कोई मौका नहीं बचेगा। उसने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं उसका अपमान नहीं करूंगी। मैं बस तुम्हारे भविष्य के बारे में दिल से बात करना चाहती हूं। अगर वो एक जिम्मेदार इंसान है तो उसे चुनाव करना आना चाहिए। टप 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 स्थिर कदमों की आहट सुनाई दी। नौकरानी के निर्देश पर अर्जुन मेहरा उस पिछवाड़े में पहुंच गया जहां वो अभी अभी गया था। हालांकि इस बार नौकरानी ने उसे अंदर जाने से पहले ही रोक दिया। पिछवाड़ा सिर्फ महिलाओं के लिए है, कृपया यही रुकें और मिस के निर्देशों का इंतजार करें। अर्जुन एक पल के लिए ठिठक गया। वो अभी अंदर कैसे आ गया? क्या तुम अर्जुन मेहरा हो, मीरा के मंगेतर? दीवार के पार से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जो असल में श्रुति शर्मा की थी। उसके आक्रामक लहजे से अर्जुन ने अपनी नाक छू ली। इस लड़की के दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? एक आत्मा गुरु के रूप में उसका सामना करते हुए वो आज्ञाकारी थी। एक अलग पहचान बनाकर वो उग्र हो गई। हाँ, मैं ही हूं। अर्जुन ने एक नोट लिखा और उसे दीवार के ऊपर फेंक दिया। श्रुति ने एक नौकर से उसे उठवाया, उसकी जांच की और कहा, मैं मीरा की अच्छी दोस्त हूं। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, कृपया ईमानदारी से जवाब दो। सबसे पहले, जब तुम मीरा से शादी करोगे तो क्या तुम उसे सचमुच पसंद करते हो या रेड्डी परिवार की चापलूसी करके उस पर निर्भर रहना चाहते हो? ओह, उस पर निर्भर रहना? मीरा ने विनती भरी नजर से श्रुति से कहा कि वो अर्जुन को इस तरह शर्मिंदा न करे। फिलहाल अर्जुन बेघर था और पूरी तरह से रेड्डी परिवार पर निर्भर था। अगर दूसरे कहते कि वो किसी पर निर्भर है तो उसके पास इसका खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। श्रुति की तीखी निगाहों ने उसे महसूस कराया कि पहला सवाल ही अर्जुन को निःशब्द कर देगा। अप्रत्याशित रूप से आंगन की दीवार पर कुछ नए चांदी के नोट उड़े। श्रुति दंग रह गई, थोड़ा चौंक गई। 5 चांदी के नोट।
जिनमें से प्रत्येक की कीमत 10-10 हजार रुपए थी। कुल मिलाकर 50,000 रुपए। वे उसी बैंक के थे जहां उसने उस आत्मा गुरु को नोट दिए थे। मीरा भी हैरान थी। अर्जुन, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? 50,000 रुपए के चांदी के नोट अर्जुन मेहरा की पहुंच से बाहर थे। अर्जुन ने बस मुस्कुराकर एक और नोट फेंका। मिस शर्मा, अब आप दूसरा सवाल पूछ सकती है। 50,000 रुपए के चांदी के नोटों से दोनों का गुजारा अच्छी तरह चल रहा था। किसी पर निर्भर रहने का दावा आसानी से खारिज हो गया। श्रुति थोड़ी स्तब्ध थी। सोच रही थी कि जो 10 साल से दूसरों की छतों के नीचे रह रहा हो, उसके पास इतनी चांदी कहां से आ सकती है। अर्जुन को हतोत्साहित करने के इरादे से वो अचानक उसके सामने आ गई। थोड़ा नाराज होकर उसने फिर पूछा, अगर तुम्हारे पास कुछ जमा पूंजी भी हो तो क्या तुम मीरा की रक्षा कर सकते हो? हमारा निर्जला नगर अभी भी शांत माना जाता है। बाहरी दुनिया क्रूर और निर्दयी है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसकी रक्षा कर सकते हो? मीरा जैसी सुंदरी जहां भी जाती, लोग उसकी ओर आकर्षित होते। शक्ति के बिना उसकी रक्षा नहीं की जा सकती थी। श्रुति दूसरी तरफ से कोई जवाब न सुनकर श्रुति को लगा कि उसने उसकी नाजुक जगह पर हाथ रख दिया है और गर्व से बोली, अगर तुम सचमुच मीरा को पसंद करते हो तो उसे जाने दो। तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उनके बीच की दीवार अचानक एक बड़े से छेद से फट गई, जिससे अर्जुन मेहरा का निचला हिस्सा दिखाई देने लगा। श्रुति को तुरंत अर्जुन के क्षेत्र का आभास हुआ। वो आश्चर्यचकित होकर बोली, प्राण साधना का 7वां स्तर? इस उम्र में निर्जला नगर के भीतर ऐसे क्षेत्र को सर्वोच्च स्तर का विशेषज्ञ माना जाता था। उसने अविश्वास से पलकें झपकाई, मीरा से पुष्टि की मांग करते हुए। क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि उसके पास प्राण मूल नहीं है? मीरा कड़वी मुस्कान के साथ बोली, हो सकता है कि वो हमेशा से चुपचाप साधना कर रहा हो और हमें पता ही न चला हो। श्रुति हक्की बक्की रह गई। जिस बात ने उसे क्रोधित किया वो थी अर्जुन का उत्तेजक नोट जो उसके बाद आया। कोई और सवाल? श्रुति ने दांत पीसते हुए कहा, ये लड़का कितना घमंडी है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास थोड़ी साधना है? मीरा को तुम क्या दे सकते हो? अगर उसकी शादी किसी अमीर घराने में हो जाए तो उसे अनगिनत संसाधन और साधना की कई तकनीकें मिल सकती है। क्या तुम्हारे पास ये सब है? उसे लगा कि अर्जुन मेहरा जैसे बिना किसी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के लिए यही सबसे बड़ी कमजोरी है। अर्जुन मेहरा के पास थोड़ा पैसा, थोड़ी साधना हो सकती है, लेकिन संसाधन और उच्च स्तरीय तकनीकें अमीर परिवारों की मूल संपत्ति होती है। ये ऐसी चीजें थी जो एक गरीब लड़के के पास कभी नहीं हो सकती। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा और चीरफाड़ की आवाजें भी बमुश्किल सुनाई दे रही थी। उसने सोचा कि अर्जुन हताशा में चीजों को बर्बाद कर रहा है और उसे थोड़ा पछतावा हुआ। अगर ये बिल्कुल जरूरी ना होता तो वो किसी को बेवजह चोट नहीं पहुंचाना चाहती। इसलिए उसकी आवाज थोड़ी नरम हुई और उसने कहा, अर्जुन मेहरा, मेरा मतलब तुम्हें निशाना बनाना नहीं है। बस मीरा की किस्मत बहुत खराब है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे जाने देंगे और उसकी शादी किसी योग्य व्यक्ति से करवा देंगे। अगर आप सगाई तोड़ने को तैयार हैं, तो मैं आपको मुआवजे के तौर पर कुछ बेहतरीन प्राण कल्टीवेशन लिक्विड देने को तैयार हूं। क्या यह स्वीकार्य है? लेकिन दूसरी तरफ से अभी भी कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक छोटा बंडल फेंका गया। श्रुति शर्मा हैरान रह गई और उन्होंने नौकरानी से उसे उठवाया। उसने मीरा के सामने उसे खोला। उनकी आंखों के सामने बेहतरीन प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की 5 बोतलें उभर आई। बेहतरीन प्राण कल्टीवेशन लिक्विड? आपको ये कहां से मिला? श्रुति शर्मा का चेहरा सदमे से भर गया। बेहतरीन प्राण कल्टीवेशन लिक्विड सिर्फ शर्मा परिवार द्वारा बेचा जाता था। प्रति व्यक्ति एक बोतल तक सीमित। किसी के लिए भी एक साथ 5 बोतलें खरीदना नामुमकिन था। क्या उसने उन्हें हथियाने के लिए लोगों को रखा होगा? इस आदमी के पास वाकई बहुत पैसा है ना? श्रुति शर्मा ने माना
कि उसने अर्जुन मेहरा की आर्थिक ताकत को कम करके आंका था। लेकिन ये 5 बोतलें तो कुछ भी नहीं है ना? श्रुति ने कहा। फिर बंडल के नीचे एक अनाम तकनीक का फटा हुआ कवर देखा। क्या वो इसे अभी फाड़ रहा था? श्रुति ने उसे उठाया, हैरान होकर। तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि ये एक तकनीक है ना? लेकिन जैसे ही श्रुति ने पहला पन्ना खोला और उस पर नजर डाली, वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। उसका नाजुक चेहरा सदमे से भर गया। पीला स्तर उच्च मानसिक विधि। वो अविश्वास से हांफने लगी। निर्जला नगर में सबसे बड़े धनी परिवार द्वारा दी जाने वाली सबसे अच्छी तकनीक केवल पीला स्तर मध्यम थी। फिर भी अर्जुन मेहरा ने मीरा को एक पीला स्तर उच्च मानसिक विधि उपहार में दी। ये एक उच्च श्रेणी का संसाधन था जो कोई भी धनी परिवार नहीं दे सकता था। इस समय अर्जुन का एक और नोट सामने आया। और कोई सवाल? श्रुति शर्मा, जो शुरू में अर्जुन मेहरा को रोकने की कोशिश कर रही थी, अब अर्जुन मेहरा की सख्ती से ताड़ी खा रही थी। एक युवा मालकिन होने के नाते श्रुति के साथ पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ था। दांत पीसते हुए उसने मेज से एक कीमती तलवार उठाई और चिल्लाई, इधर आओ। मैं देखना चाहती हूं कि क्या तुम अब भी मेरे सामने अपनी बहादुरी दिखा पा रही हो। मीरा ने श्रुति की आस्तीन खींची, हंसते रोते बोली, श्रुति, जाने दो, उन्हें बस बातें करनी थी। बात यहां तक कैसे पहुंच गई? क्या तुम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती? श्रुति गुस्से से बोली, मुझे मत रोको, मुझे आज उसे सबक सिखाना ही होगा। उसकी चमकती आंखों में हरे रंग का लबादा पहने एक लंबा चौड़ा व्यक्ति धीरे धीरे चांद के दरवाजे से अंदर आया। अर्जुन मेहरा का रूप तुरंत उसकी आंखों में उतर गया। एक नजर में ही श्रुति शर्मा को ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो और वे वही जम गई। मैंने किसे देखा? एक सोल मास्टर सीनियर? श्रुति शर्मा का दिमाग खाली हो गया। उन्हें एक अजीब सा भ्रम हुआ। अर्जुन मेहरा, वो गूंगा जिसकी बेकार छवि निर्जला नगर में फैल गई थी, बिल्कुल दूसरे दर्जे के सोल मास्टर जैसा लग रहा था। नहीं, वे एक ही व्यक्ति थे, एक ही व्यक्ति। उसकी सबसे अच्छी दोस्त का मंगेतर असल में वही रहस्यमयी सोल मास्टर सीनियर था, जिसके लिए वो खुद को समर्पित करने की तैयारी कर रही थी। काफी देर तक वो स्तब्ध रही। फिर मीरा की आवाज ने उसे जगाया, श्रुति, नाराज मत हो। अर्जुन, देखो तुमने श्रुति को कितना परेशान कर दिया है, उससे माफी मांगो। श्रुति अचानक वास्तविकता में लौट आई। वो अंदर ही अंदर सदमे से हांफ रही थी। वो एक दूसरे दर्जे के सोल मास्टर को माफी मांगने की हिम्मत कैसे दे सकती थी? तुरंत उसने अपने हाथ से तलवार गिरा दी और हाथ हिलाया। नहीं नहीं, ये मेरी आवेगशीलता थी। मैंने आत्मा को नाराज कर दिया। युवा गुरु अर्जुन, उसे एहसास हुआ कि मीरा को अर्जुन मेहरा की असली पहचान का पता नहीं था। लग रहा था कि अर्जुन जानबूझकर उसे छिपा रहा था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी गलती सुधारी। युवा गुरु अर्जुन, कृपया बैठ जाइए। वो थोड़ी घबराई हुई थी और उसने विनम्रता से अर्जुन को बैठने के लिए आमंत्रित किया। फिर उसने खुद चायदानी उठाई, उसके लिए एक कप चाय डाली और दोनों हाथों से उसे थमाते हुए कहा, युवा गुरु अर्जुन, कृपया चाय पी लीजिए। अर्जुन मेहरा को यह अजीब लगा। अभी कुछ देर पहले वो बहुत उग्र थी, लेकिन उसे देखते ही बदल गई। मीरा भी हैरान लग रही थी। क्या वो अर्जुन को सबक सिखाने के लिए जोर जोर से नहीं बोल रही थी? ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक इतनी विनम्र हो गई? क्या ऐसा हो सकता है कि वो खुद को शर्मसार कर रही थी और अर्जुन के साथ कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहती थी? ये सोचकर मीरा राहत भरी मुस्कान के साथ बोली, अर्जुन, श्रुति मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो पहले तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, इसे दिल पर मत लेना। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया और लिखा, समझ गया। हालांकि श्रुति शर्मा पसीने से लथपथ थी। अपने पिछले कामों को याद करके वो घबरा गई। वो शर्मा परिवार के शक्तिशाली समर्थन को चुनौती दे रही थी और यहां तक कि उसके खिलाफ तलवार भी तान ली थी।
जितना वह इसके बारे में सोचती उतनी ही बेचैनी महसूस करती। चिंतित भाव और कोमल आवाज में बोली, युवा गुरु अर्जुन, मैंने मीरा से सुना है कि रेड्डी परिवार की कुलमाता ने सगाई के उपहार के दौरान तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। मीरा और मैं कई सालों से दोस्त हैं। मैं चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सकता। मैं जल्द ही किसी से 3 लाख रुपए मंगवाऊंगी। उम्मीद है कि इससे मदद मिल जाएगी। युवा गुरु अर्जुन। वो सुलह करना चाहती थी, लेकिन मीरा उलझन में थी। अभी तो श्रुति ने ऐसा नहीं कहा था। उसने साफ साफ कह दिया था कि वो मदद नहीं करेगी। उसने तो उन्हें तोड़ने की कसम भी खा ली थी। तो क्या हुआ? अर्जुन ने मदद मांगी भी नहीं थी और उसने स्वेच्छा से मदद की पेशकश की। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि बाद में हुई बातचीत के दौरान श्रुति मीरा को एक तरफ छोड़कर अर्जुन पर ध्यान देती रही। अर्जुन को पहले नाश्ता दिया। शर्मा परिवार के बगीचे में घूमते हुए उसने सबसे पहले अर्जुन का परिचय कराया। शर्मा परिवार का इतिहास बताते हुए उसने अर्जुन को कई ऐसे राज बताए जो मीरा को पता भी नहीं थे। इतने सालों में श्रुति शर्मा उसके साथ इतनी उत्साहित कभी नहीं रही थी। तो वापसी के रास्ते में मीरा गाड़ी में दुखी थी। क्या हुआ? अर्जुन मेहरा श्रुति शर्मा द्वारा दिए गए छोटे बड़े उपहारों को छांट रहे थे। मीरा के परेशान चेहरे को देखकर उन्होंने असमंजस में पूछा। मीरा ने अर्जुन की ओर देखा। कुछ बोलने में हिचकिचा रही थी, लेकिन आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई और कड़वाहट से बोली, लगता है श्रुति शर्मा तुम पर फिदा हो गई है। क्या? अर्जुन मेहरा की आंखें चौड़ी हो गई। बकवास मत करो। मीरा को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा, मैंने उसे कभी किसी पुरुष में इतनी दिलचस्पी लेते नहीं देखा, और पहले तो वो तुम्हारे प्रति आक्रामक थी, लेकिन तुम्हें सामने देखकर वो बदल गई। क्या ये पहली नजर का प्यार नहीं है? बोलते बोलते उसकी आंखें लाल हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सहेली की एक पुरुष को छीनने की नाटकीय कहानी उसके साथ घटित होगी। दयालु होने के कारण उसने श्रुति शर्मा को दोष नहीं दिया, लेकिन कड़वाहट महसूस की। अर्जुन, अगर तुम्हें लगता है कि श्रुति अच्छी है तो उसे चुन लो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। उसकी आंखों में असुरक्षा की भावना झलक रही थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि, पहचान और ताकत के लिहाज से श्रुति शर्मा उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। अर्जुन मेहरा का उससे शादी करना अनगिनत फायदे ला सकता था और उसे रेड्डी परिवार की तरह परेशानियों में नहीं फंसना पड़ता। ये देखकर कि वो रोने वाली थी, अर्जुन मेहरा को एहसास हुआ कि वो सचमुच परेशान है। उसने झट से उसे अपनी बाहों में भर लिया। बेवकूफ लड़की, श्रुति शर्मा मेरे बारे में चाहे जो भी महसूस करे, चलो इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन क्या तुम्हारे लिए मेरी भावनाओं पर सवाल उठाने की जरूरत है? मेरे सबसे मुश्किल समय में तुमने ही मुझे बचाया था। इस दयालुता का बदला जिंदगी भर चुकाना चाहिए। अर्जुन मेहरा के सच्चे शब्द सुनकर मीरा को अच्छा लगने लगा। मैंने तुम्हें पहले एक उत्तम प्राण साधना द्रव दिया था। इसे गुप्त रूप से इस्तेमाल करना, इसे बचाकर मत रखना। मेरे पास और भी बहुत कुछ है, और उच्च पीले स्तर की मानसिक विधि पर भी कड़ी मेहनत करो। अर्जुन ने उसे फिर याद दिलाया। उसने उसे उत्तम प्राण साधना द्रव भी देने के बारे में सोचा, लेकिन उसे चिंता थी कि वो बहुत ज्यादा सवाल पूछेगी और उसके आत्मा गुरु की पहचान का पता लगा लेगी। इसलिए अभी के लिए उसने उसे उत्तम प्राण साधना द्रव इस्तेमाल करने दिया। मीरा के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। मैं कड़ी मेहनत करूंगी। उत्तम प्राण साधना द्रव और उच्च पीले स्तर की मानसिक विधि से उसे विश्वास था कि वो अपनी साधना में तेजी से सुधार कर सकती है। हालांकि वो श्रुति शर्मा के बराबर नहीं पहुंच पाई, लेकिन वो अंतर कम कर लेगी। अर्जुन मेहरा के सहारे झुकते हुए उसे थोड़ी सुरक्षा का एहसास हुआ और उसने कहा,
श्रुति ने हमें सगाई के उपहार इकट्ठा करने में मदद करने का वादा किया है, इसलिए अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब वे रेड्डी परिवार के पास लौटे, उन्होंने रेड्डी परिवार के प्रवेश द्वार पर कई आलीशान गाड़ियां खड़ी देखी। अंदर जाने पर उन्हें लाल कागज से ढके बक्से दरवाजे से लेकर बैठक कक्ष तक पंक्तिबद्ध रखे हुए मिले। मीरा को लौटते देख अनुराधा रेड्डी का चेहरा खुशी से चमक उठा। मीरा, जल्दी आओ, युवा गुरु जावेरी से मिलो। क्या तुम्हें वह याद है? मीरा हैरान होकर हॉल में चली गई और देखा कि एक युवक अच्छे कपड़ों में उनके पिता रघुनाथ रेड्डी के बराबर में बैठा है। लंबा और सुंदर, तीक्ष्ण और असाधारण नजर वाला। उसकी साधना नीम स्थापना क्षेत्र तक पहुंच गई थी। सिर्फ वो मीरा से बहुत बड़ा था, लगभग 30 साल का। ऋषि जावेरी। मीरा ने उसे पहचान लिया और थोड़े विरोध के साथ उसका नाम पुकारा। अर्जुन मेहरा उसके पीछे गया और भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। वो क्यों? 5 साल पहले ऋषि झवेरी में चतुर्थ श्रेणी का प्राण मूल पाया गया था। वायु पर्वत संप्रदाय के उनके रिश्तेदार उन्हें संप्रदाय में लाने में कामयाब रहे। उस समय वे प्राण साधना के केवल तृतीय स्तर पर थे। अब वायु पर्वत संप्रदाय में वर्षों के प्रशिक्षण के बाद वे मूलाधार स्थापना क्षेत्र के विशेषज्ञ बन गए थे। अर्जुन को सबसे ज्यादा याद ये था कि ऋषि झवेरी मीरा को एक खंडहर मंदिर में ले गए थे और उन्हें अपवित्र करने का प्रयास कर रहे थे। अर्जुन के पिता ने ही हस्तक्षेप किया और ऋषि जावेरी को भगा दिया। इसीलिए अपने पिता की मृत्यु के बाद मीरा ने अर्जुन की देखभाल की। मीरा ने लाल डिब्बों से भरी जमीन को देखा और उसे एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। पिताजी, ये क्या है? रघुनाथ रेड्डी ने गहरी सांस ली और कहा, युवा गुरु जावेरी वायु पर्वत संप्रदाय से उपचार के लिए वापस आए थे और जब उन्हें पता चला कि आप अभी भी अविवाहित हैं, तो वे आपसे विवाह का प्रस्ताव रखने आए। विवाह का प्रस्ताव? मीरा ने तुरंत तीखा विरोध किया। मेरी तो पहले से ही एक मंगेतर है। युवा गुरु जावेरी, कृपया ये सगाई के उपहार वापस ले लो। अनुराधा रेड्डी ने पलटवार किया। मंगेतर? तुम्हारा मतलब अर्जुन मेहरा है? क्या उसने कोई सगाई का उपहार दिया था? अगर दिया भी, तो क्या वो युवा गुरु जावेरी जितना दे सकता है? क्या तुम्हें पता है इन तोहफों की कीमत कितनी है? कुल मिलाकर 5 लाख रुपए। क्या अर्जुन इतना खर्च कर सकता है? सबकी नजरें अर्जुन मेहरा पर टिक गई। कबीले के कई सदस्यों ने सहानुभूति दिखाई। बेचारा अर्जुन एक के बाद एक चुनौतियों का सामना कर रहा था। ऋषि जावेरी ने भी अर्जुन को उत्तेजक नजरों से देखा। अगर अर्जुन और उसके पिता न होते तो वो मीरा को पहले ही अपना बना चुका होता। लेकिन आज का समय ज्यादा देर का नहीं था। 5 लाख रुपए की सगाई के तोहफे अर्जुन को अपनी स्त्री को ले जाते हुए असहाय होकर देखने के लिए काफी थे। मीरा भी चिंतित थी। श्रुति शर्मा ने सगाई के तोहफे के तौर पर सिर्फ 3 लाख रुपए देने का वादा किया था। 5 लाख रुपए श्रुति इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं दे सकती थी। इस वक्त अर्जुन मेहरा ने बेबाकी से एक पंक्ति लिखी। वायु पर्वत संप्रदाय में 5 साल बिताने के बाद तुम सगाई के तोहफे के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए ही ला पाए हो। रेड्डी परिवार के सदस्य असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे। रोहित वर्मा व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, बस अर्जुन, क्या तुम? ऋषि जावेरी ने अपना तहदार पंखा खोला और मुस्कुराते हुए उसे धीरे से हिलाया। आंटी अनुराधा, भाई रोहित, अर्जुन मेहरा के प्रति ज्यादा समझदारी दिखाइए। आखिरकार जब किसी की मंगेतर को छीन लिया जाता है तो दुखी होकर कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कहना स्वाभाविक है। फिर उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन अर्जुन मेहरा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आत्म जागरूकता होनी चाहिए। खुद को आईने में देखो और पूछो कि क्या तुम मीरा के लायक हो। एक आदमी जो सगाई का तोहफा भी नहीं दे सकता, फिर भी उससे शादी करने का सपना देख रहा है। कमरे में ठहाके गूंज उठे। मीरा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। कुछ कहना चाहती थी,
लेकिन उनके बगल में बैठी इशिता रेड्डी ने धीरे से आह भरी, बहन, भोली बनना बंद करो। एक औरत के बचाव के 1000 शब्द भी एक आदमी की रीढ़ की हड्डी के सामने कुछ भी नहीं है। अर्जुन मेहरा सचमुच तुम्हारे लायक नहीं है। ऋषि जावेरी ने और गर्व से पंखा हिलाया, तिरस्कार से हंसे और फिर अनुराधा रेड्डी और रघुनाथ रेड्डी की ओर मुड़े। चाचा, चाची, आप क्या सोचते हैं? अगर आप सहमत हैं तो कृपया ये सगाई के उपहार स्वीकार करें और चलो शादी की तारीख तय करते हैं। अनुराधा रेड्डी तुरंत मान गई, लेकिन रघुनाथ रेड्डी भौहें चढ़ाए रहे। आखिरकार ऋषि जावेरी ने मीरा को लगभग अपवित्र कर दिया था। उनका चरित्र स्पष्ट रूप से खराब था। क्या उनकी बेटी उनसे शादी करके खुश रह सकती है? वो अर्जुन मेहरा से शादी कर सकती थी। कम से कम अर्जुन के चरित्र पर 10 सालों से नजर रखी जा रही थी और वो एक नेक और सज्जन व्यक्ति पाया गया था। कुछ तो कहो, अनुराधा रेड्डी ने अधीरता से आग्रह किया। रघुनाथ रेड्डी ने चुपचाप आ भरी। यही उनकी झिझक थी। रेड्डी परिवार को अभी भी अनुराधा रेड्डी के परिवार पर निर्भर रहना पड़ता था। कुछ मामलों में उनकी राय का सम्मान करना जरूरी था। इसलिए वो काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन कोई फैसला नहीं ले पाया। हालांकि अर्जुन मेहरा ने धीरे से चांदी के नोटों का एक मोटा बंडल निकाला और ऋषि जावेरी की मेज पर पटक दिया। मीरा समेत सभी लोग हैरानी से देख रहे थे। चांदी के नोट? रघुनाथ रेड्डी हैरानी से आगे बढ़े और ऋषि जावेरी के सामने नोट गिनते हुए बोले, 5,10,000 रुपए। क्या? अनुराधा रेड्डी ने अविश्वास में उन्हें पकड़ लिया। क्या ये नकली हो सकते हैं? 5,10,000। रेड्डी परिवार की 3 साल की कुल आय इतनी भी नहीं होगी। किसी और की छत के नीचे रहने वाले अर्जुन मेहरा के पास इतने सारे चांदी के नोट कहां से आए? लेकिन ध्यान से जांच करने पर उन्हें पता चला कि वे निर्जला नगर के सबसे बड़े बैंक के असली नोट थे। उसके बगल में इशिता रेड्डी अविश्वास से 510,000 रुपए के चांदी के नोटों को देख रही थी और बुदबुदा रही थी। उसे सचमुच इतने चांदी के नोट मिले हैं। हैरान आंखों से देखते हुए अर्जुन मेहरा ने शांति से एक नोट लिखा और ऋषि जावेरी के सामने पटक दिया। 5 साल से वायु पर्वत संप्रदाय में घुल मिलकर फिर भी तुम मेरी बराबरी भी नहीं कर सकते। एक के पास 510,000 रुपए थे, दूसरे के पास 500,000 रुपए थे। फर्क साफ था। चेहरे पर पड़े इस अपमानजनक तमाचे से ऋषि जावेरी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने मेज पटक दी और दहाड़े, अर्जुन मेहरा, तुम्हारा क्या मतलब है? अर्जुन मेहरा मुस्कुराए और जल्दी से लिखा, क्या मेरा मतलब साफ नहीं है? क्या तुम्हें मीरा के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करने का हक है? ये शब्द। मीरा, जो उदास थी, थोड़ा शर्मा गई और चमकती आंखों से अर्जुन मेहरा को देखने लगी। इशिता रेड्डी को अचानक थोड़ी ईर्ष्या हुई। 510,000 रुपए होना और उसे सगाई के उपहार पर खर्च करने को तैयार होना, 2 अलग अलग बातें थी। मीरा के लिए अपनी सारी दौलत देने को तैयार होना दर्शाता था कि वो अर्जुन मेहरा के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। ऐसा लग रहा था कि मीरा को एक ऐसा आदमी मिल गया था जो सचमुच उसकी परवाह करता था। रघुनाथ रेड्डी के चेहरे पर खुशी के भाव थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन को पैसे कहां से मिले, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी हक से कर सकते थे। अनुराधा रेड्डी ने चांदी के नोटों को एक एक करके देखा और पुष्टि की कि वे नकली नहीं थे। उसका चेहरा साफ तौर पर काला पड़ गया। अंत में गुस्से में उसने चांदी के नोट बिखेर दिए और अर्जुन मेहरा को घूरते हुए कहा, 510,000 रुपए अभी भी काफी नहीं है। मैंने कहा था कि यह सगाई का उपहार होगा जो मुझे संतुष्ट करे, और अब मैं संतुष्ट नहीं हूं। समझे? रेड्डी परिवार के सदस्यों को सच्चाई साफ दिखाई दे गई। बात यह नहीं थी कि वो सगाई के तोहफे से असंतुष्ट थी, बल्कि वो अर्जुन मेहरा से असंतुष्ट थी। 5 लाख रुपए के उसी सगाई के तोहफे ने उसे ऋषि जावेरी से तो बहुत संतुष्ट कर दिया,
लेकिन अर्जुन मेहरा के प्रति उसका रवैया अलग था। अर्जुन मेहरा बेपरवाह रहा, बल्कि उसने एक और नोट लिखा, बिल्कुल सही, मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। ये 5 लाख का चांदी का नोट देना बस यही बताने के लिए है कि ये चीजें दुनिया की सबसे अच्छी औरत से शादी करने के लायक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप, मुखिया पत्नी, अपना नजरिया थोड़ा बढ़ा पाएंगी और सिर्फ 10,000 रुपयों के चक्कर में ना पड़ जाए। उसने तो अनुराधा रेड्डी का मुंह पर ही मजाक उड़ाने की हिम्मत कर ली। ये थप्पड़ से भी ज्यादा अपमानजनक था। अर्जुन मेहरा। अनुराधा रेड्डी की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई और वो चिल्लाई, तुम किसके बारे में कह रही हो कि उसने पैसे नहीं देखे? अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए लिखा, जाहिर है ये पैसे की भूखी तुम हो। ये 510,000 रुपए वाला तो नहीं हो सकता, है ना? अनुराधा रेड्डी गुस्से से आग बबूला होकर अर्जुन मेहरा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन रघुनाथ रेड्डी ने उसे बीच में ही रोक लिया और सख्ती से चिल्लाया, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं बची? एक प्रतिष्ठित परिवार की मुखिया पत्नी इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है कि किसी को सबके सामने पीट सके? अनुराधा रेड्डी हार मानने को तैयार नहीं, गुस्से से चिल्लाई, अर्जुन मेहरा, तुम्हारे पास 2 दिन और है। अगर तुम मुझे संतुष्ट करने वाला कोई सगाई का तोहफा नहीं ला पाए तो मीरा से शादी करने की बात भूल जाओ। भूल जाओ। अर्जुन मेहरा ने शांति से लिखा, चिंता मत करो, अगर मेरी सगाई का तोहफा तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सका तो निर्जला नगर में कोई भी मीरा से शादी नहीं कर सकता। उनका उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव मिलना मुश्किल है। सौभाग्य से मैं शर्मा परिवार की मालकिन की पुरानी दोस्त हूं। कुछ बोतलें खरीदना कितना मुश्किल हो सकता है? शेन, कल मेरे साथ शर्मा परिवार के पास चलो। ऋषि जावेरी ने अचानक आश्चर्य से ऊपर देखा। क्या? हमारे निर्जला नगर में उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव है? वायु पर्वत संप्रदाय में केवल उत्कृष्ट शिष्यों को ही इसका सेवन करने की अनुमति थी। वंदना जावेरी ने सिर हिलाया। हाँ, इसकी बिक्री परसों से शुरू हुई है, लेकिन रोजाना केवल 50 बोतलें ही बिकती है। बिना मजबूत संबंधों के आप इसे नहीं खरीद सकते। इसे सगाई का उपहार समझकर वो अर्जुन पुत्र अवाक रह जाएगा। ऋषि जावेरी की भौहें तंग गई। लेकिन मां, उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव को केवल 2 सितारा आत्मा गुरु ही परिष्कृत कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे छोटे से निर्जला नगर ने कोई 2 सितारा आत्मा गुरु पैदा किया हो? ये कोई मजाक की बात नहीं है। मेरी राय में आप सभी को धोखा दिया गया है। 2 सितारा आत्मा गुरु क्या दर्शाता है? वायु पर्वत संप्रदाय के गुरु भी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए मीलों की यात्रा करेंगे। इस छोटे से निर्जला नगर में कोई कैसे हो सकता है? उसकी बातों से वंदना जावेरी असमंजस में पड़ गई। चूंकि वायु पर्वत संप्रदाय में 2 सितारा आत्मा गुरु था, इसलिए इस मामले में उनके बेटे का ज्यादा अधिकार था। ऋषि जावेरी ने व्यंग्य किया, कल सच्चाई पता चलेगी। रेड्डी परिवार। मीरा ने दोनों हाथों से अपना चेहरा थाम लिया, परेशान लग रही थी। अर्जुन, हमारे लिए सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है? पहले तो रोहित वर्मा प्यार चुरा रहा था। अर्जुन मेहरा को रोहित को हराने में बहुत मेहनत करनी पड़ी और फिर दहेज की भारी कीमत चुकानी पड़ी। सौभाग्य से श्रुति शर्मा मदद करने को तैयार थी, लेकिन तभी ऋषि जावेरी आ गए, जिनका बहुत ऊंचा दर्जा और पद था। उनके पीछे सन्नाटा छा गया। उन्होंने सिर घुमाया तो देखा कि अर्जुन मेहरा एक जेड की बोतल से आध्यात्मिक द्रव्य एक चाय के प्याले में डाल रहे हैं। उन्होंने उसे प्याला दिया, पियो। मीरा ने शक से देखा, ये क्या है? इसे पीने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। अर्जुन मेहरा मुस्कुराए, मुड़े और कुछ लिखने के लिए कलम उठाई। मीरा ने उसे जल्दी से पीने से पहले कुछ देर सोचा। इस दुनिया में कोई भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अर्जुन मेहरा को नहीं। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही आध्यात्मिक द्रव्य उनके पेट में गया, वो जोर से घूमने लगा, जिससे उनकी नाड़ियां दुखने लगी। अर्जुन, ये क्या है?
आश्चर्यचकित होकर मीरा ने देखा कि अर्जुन मेहरा उन्हें तैयार पाठ के कई पन्ने दे रहे हैं। इस मानसिक विधि के अनुसार साधना करो। मानसिक विधि? मीरा जानती थी कि मानसिक विधियां कितनी मूल्यवान है। रेड्डी परिवार अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद केवल एक अज्ञात मानसिक विधि का अभ्यास करता था। यहां तक कि निम्न स्तर पर भी नहीं। पेट में तेज दर्द महसूस करते हुए उसने बिना समय गवाए पालथी मारकर बैठ गई और मानसिक विधि के निर्देशानुसार साधना शुरू कर दी। लगभग आधे दिन बाद अचानक मीरा का दुबला पतला शरीर कांप उठा और उससे एक प्रबल आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई। प्राण साधना का तीसरा स्तर। मीरा अविश्वास से बोली, अर्जुन, तुमने मुझे क्या साधना करवाई और क्या हो सकता है? बेशक ये पीले स्तर की उच्च श्रेणी की मानसिक विधि शुद्ध वायु शास्त्र थी। हालांकि जिस चीज ने उसे कम समय में ही सफलता दिलाई वो थी उच्च श्रेणी का प्राण साधना द्रव। ये सब चीजें मेरे पिता ने मुझे छोड़ी थी। अर्जुन मेहरा ने उसे एक और रहस्यमय द्रव दिया। मीरा अचानक समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन मेहरा हाल ही में इतना बदल गया था। उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ी थी। अचानक उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया था और एक शक्तिशाली मानसिक विधि भी आ गई थी। उसने फिर से चाय का प्याला उठाया। उत्तम प्राण साधना द्रव की पूरी बोतल एक ही घूंट में पी गई और पालथी मारकर बैठकर साधना जारी रखी। अर्जुन मेहरा ने भी एक बोतल गटक ली और साधना करने के लिए उसके पास बैठ गया। अगली सुबह मीरा को अभी भी ध्यान में देखकर अर्जुन मेहरा चुपचाप नए परिष्कृत प्राण साधना द्रव को पैक करके शर्मा परिवार के पास गया। वरिष्ठ, आप इतनी जल्दी आ गए? हवेली से बाहर निकलते हुए दुकानदार ने हट्टे कट्टे अर्जुन मेहरा को देखा और कहा, मिस गोदाम की सफाई में व्यस्त है। मैं आपको आराम करने के लिए अतिथि कक्ष में ले जाता हूं और तुरंत मिस को सूचित करता हूं। इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सीधे उनके पास ले चलो। इस प्रकार शर्मा परिवार के गोदाम के सामने अर्जुन मेहरा ने पतली कमर वाली श्रुति शर्मा को जमीन पर पड़ी तरह तरह की जड़ी बूटियां गिनते हुए देखा। गुलाबी टॉप, नीली लंबी स्कर्ट और एक सादा लेकिन आकर्षक संयोजन जिसने एक प्यारा सा प्रभाव डाला। उसकी पूरी पीठ लंबी स्कर्ट से सटी हुई थी जिससे आड़ू की 2 पंखुड़ियां उभरी हुई थी। मिस, सीनियर आ गए हैं, दुकानदार ने दूर से याद दिलाया। श्रुति शर्मा जल्दी से उठी, अपना सिर घुमाया और लगभग अर्जुन मेहरा का नाम बोल ही दिया। खुशकिस्मती से उन्होंने खुद को संभाला और जल्दी से सुधारा। सीनियर, आप आ गए हैं। अर्जुन मेहरा ने जमीन पर बिखरी चीजों को देखा। ये क्या है? श्रुति शर्मा थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद उनका सुंदर चेहरा लाल हो गया जिससे उनकी त्वचा आड़ू के फूलों जैसी लग रही थी। वरिष्ठ को सूचित कर रहा हूं, ये कुछ एक्सपायर हो चुकी या न बिकने वाली जड़ी बूटियां हैं। इन्हें केवल फेंका जा सकता है या कम कीमत पर बेचा जा सकता है। सचमुच? सचमुच? अर्जुन मेहरा ने नजर घुमाई। इन सामग्रियों का वजन कम से कम सैकड़ों पाउंड था और ये सभी आध्यात्मिक ऊर्जा, दिव्य पदार्थों और सांसारिक खजानों से भरे हुए थे। इन्हें यूं ही फेंक देना अफसोस की बात होगी। अचानक अर्जुन की नजर एक पुराने जेड बॉक्स पर पड़ी जिसके अंदर एक शाखा पड़ी थी। उस पर कई लाल सोयाबीन के आकार के फल उगे हुए थे। ओ! अर्जुन ने जेड बॉक्स उठाया और कुछ देर तक उसे ध्यान से देखते हुए कहा, यह वास्तव में विस्मृत नाड़ी बीन्स है? क्या तुम सचमुच ऐसे खजानों को फेंक दोगे? चंद्रकला आत्मा तकनीक में एक तृतीय श्रेणी की आत्मा गोली है जिसे सुंदर संजीवनी गोली कहा जाता है। ये सफेद बालों को काला कर सकता है और त्वचा को फिर से जवा बना सकता है। एक ऐसा खजाना जिसका सपना महिलाएं देखती हैं। हालांकि इसका मुख्य घटक विस्मृत नाड़ी बीन अत्यंत दुर्लभ है। ये विस्मृत नाड़ी नामक एक राक्षस के आंसुओं से बनता है जो अपने बुढ़ापे में अपने अतीत को याद करता है। अनजाने में शर्मा परिवार के पास वास्तव में एक विस्मृत नाड़ी बीन थी।
वरिष्ठ को विस्मृत नाड़ी बीन को पहचानने का बहुत ज्ञान है। एक हल्की सुगंध के साथ श्रुति शर्मा पास आई और चमकती आंखों से भेष बदले हुए अर्जुन मेहरा को देखते हुए धीरे से बोली, मेरे दादाजी को ये बचपन में एक चट्टान पर मिला था। अनगिनत प्राचीन ग्रंथों से परामर्श करने के बाद उन्हें पता चला कि ये विस्मृत नाड़ी बीन है, जो सुंदर संजीवनी गोली का मुख्य घटक है। दुर्भाग्य से ये एक तृतीय श्रेणी की आत्मा गोलियां है और कोई भी इसे परिष्कृत नहीं कर सकता। एक द्वितीय श्रेणी का आत्मा गुरु पहले से ही एक दुर्जेय उपस्थिति है। महान तृतीय श्रेणी के आत्मा गुरु का तो कहना ही क्या। शर्मा परिवार को ऐसा व्यक्ति कहां मिल सकता है? हमारे पास अर्जुन का मुंह जोर से फड़क उठा। इतनी बर्बादी? चूंकि तुम इसे बेचना ही चाहते हो तो मुझे क्यों नहीं दे देते? मैं इसे सुंदर संजीवनी गोली में बदल दूंगी और तुम्हें भुगतान के तौर पर एक दे दूंगी। कैसा रहेगा? श्रुति ने अपनी साफ आंखें झपकाई और उसे याद दिलाया। वरिष्ठ, सुंदर संजीवनी गोली एक तृतीय श्रेणी की आत्मा की गोली है। केवल एक तृतीय श्रेणी का आत्मा गुरु ही इसे परिष्कृत कर सकता है। अर्जुन ने उत्तर दिया, क्या कोई समस्या है? हिस। श्रुति की आंखें चौड़ी हो गई, उसके गुलाबी होंठ ढक गए और वो बोली, तुम एक तृतीय श्रेणी के आत्मा गुरु हो। द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, हालांकि केवल एक श्रेणी का अंतर था, जमीन आसमान का फर्क था। वायु पर्वत संप्रदाय के गुरु ने जिस द्वितीय श्रेणी के आत्मा गुरु को नियुक्त किया था उसका बहुत सम्मान किया, लेकिन अगर वो व्यक्ति तृतीय श्रेणी का आत्मा गुरु होता तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संप्रदाय गुरु सम्मान में घुटने टेक देता। अर्जुन मेहरा वास्तव में तृतीय श्रेणी का आत्मा गुरु था। उसे यकीन करना मुश्किल लगा। अर्जुन ने कहा, जब मैं शुद्धिकरण शुरू करूंगा तब तुम देखोगे। मुझे एक गुप्त कमरा दे दो। श्रुति को होश आया और उसने जल्दी से रास्ता दिखाया। गोदाम के पास एक है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे पिछले दिन परिष्कृत किए गए उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव की 40 बोतलें दी और गुप्त कमरे में कदम रखा। वो अपने आत्मा गुरु के स्तर के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव को परिष्कृत करने में सक्षम होने के कारण अपने पिता, जो द्वितीय श्रेणी के आत्मा गुरु थे, से भी आगे इस गोली को परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? जिज्ञासावश उसने शोधन प्रक्रिया शुरू कर दी। साथ ही वंदना ज्वेरी और ऋषि ज्वेरी शर्मा परिवार की कुलमाता लता कुरैशी के साथ गोदाम पहुंचे। श्रुति, यंग मास्टर ज्वेरी से मिलो। गुप्त कक्ष के पास खड़ी श्रुति हिली नहीं, बल्कि दूर से ही झुक गई। अर्जुन मेहरा को परेशान न करने के लिए अपनी आवाज धीमी करते हुए उसने कहा, श्रीमती ज्वेरी, यंग मास्टर ज्वेरी, मैं यहां नहीं आ सकती, कृपया मुझे माफ करें। ये देखकर लता कुरैशी ने हल्के से भौहें चढ़ाई। ऋषि ज्वेरी वायु पर्वत संप्रदाय के एक प्रतिष्ठित शिष्य थे। व्यक्तिगत रूप से मिलने आए उनके साथ इतना उदासीन व्यवहार कैसे हो सकता है? श्रुति, रूखा व्यवहार मत करो। यंग मास्टर ज्वेरी को सम्मान देने से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? ऋषि ज्वेरी श्रुति शर्मा को देख रहे थे। उनके मधुर और ताजा व्यवहार, मोहक आकृति ने उनकी आंखों में चमक ला दी। मीरा जितनी आकर्षक तो नहीं, पर वो भी एक अप्रतिरोध्य सुंदरी थी। उसने विनम्रता से कहा, मिस शर्मा, आप क्या कर रही हैं? जिस गुप्त कक्ष की वो रखवाली कर रही थी उस पर नजर डालते हुए उसने कोई विषय ढूंढा। वायु पर्वत संप्रदाय की एक शिष्या के सामने श्रुति अहंकारी नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने समझाया, सच कहूं तो यंग मास्टर ज्वेरी, एक वरिष्ठ सोल मास्टर, अंदर गोलियां परिष्कृत कर रहे हैं। मुझे माफ करना कि मैं आपसे बात नहीं कर पाया। कहीं ऐसा न हो कि मैं वरिष्ठ को परेशान कर दूं। वरिष्ठ सोल मास्टर? ऋषि ज्वेरी के होंठ मुड़ गए। काफी संयोग है। ठीक है, देखते हैं मैं उसके नकली सोल मास्टर होने का पर्दाफाश कैसे करता हूं। मेरे सामने झांसा देने की हिम्मत कर रहा है ऋषि ज्वेरी, मैं उसका पर्दाफाश करूंगा।
श्रुति शर्मा के सामने दिखावा करने के इरादे से ऋषि ने सावधानी से अपनी जेब से उत्तम श्रेणी के प्राण साधना द्रव की एक बोतल निकाली। उसने शेखी बघारी, ये प्रामाणिक उच्च कोटि का प्राण साधना द्रव है जो मुझे वायु पर्वत संप्रदाय के द्वितीय श्रेणी के आत्मगुरु ने व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया है। मैं इसे पीने से हिचकिचा रहा था, लेकिन आज ये सुनिश्चित करने के लिए कि मिस शर्मा धोखा न खाए, मैं इसे पीने को तैयार हूं। धोखा? श्रुति के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसकी मां लता कुरैशी ने चिंतित होकर समझाया, श्रुति, यंग मास्टर ज्वेरी ने अभी अभी कहा कि हमारे शर्मा परिवार को जो सेकंड ग्रेड सोल मास्टर मिला था वो नकली हो सकता है। मैं सोच रही थी कि एक सेकंड ग्रेड सोल मास्टर निर्जला नगर जैसी छोटी सी जगह में क्यों रहेगा। अगर आप टॉप ग्रेड प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की एक बोतल निकालकर असली वाले से तुलना करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो असली है या नहीं। क्या आपको अर्जुन मेहरा पर शक है? श्रुति को थोड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, मैं यंग मास्टर ज्वेरी के नेक इरादे की कद्र करती हूं, लेकिन मैं पहचान सकती हूं कि टॉप ग्रेड प्राण कल्टीवेशन लिक्विड नकली है या नहीं। भले ही वो युवा और अनुभवहीन थी, दुकानदार कोई गलती नहीं कर सकता था, है ना? और नहीं टॉप ग्रेड प्राण कल्टीवेशन लिक्विड खरीदने वाले शक्तिशाली लोग गलती करेंगे, है ना? ऋषि झवेरी का स्वर गंभीर हो गया। मिस शर्मा, आपको पता नहीं है कि हाल ही में वायु पर्वत संप्रदाय के इलाके में नकली उच्च श्रेणी प्राण साधना द्रव्य की एक खेप काफी ज्यादा मात्रा में बिकी है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ये संभवतः राक्षस वंश महल का काम है। वे मार्शल कलाकारों को ठगने के लिए बड़ी मात्रा में नकली उच्च श्रेणी प्राण साधना द्रव्य बनाते हैं। ये दवा न केवल अप्रभावी है बल्कि इसमें कुछ विषाक्तता भी है जिससे कई मौतें होती है। अगर आपका शर्मा परिवार धोखा खा गया और नकली उच्च श्रेणी प्राण साधना द्रव्य बेचकर हताहत हुआ तो परिणाम असहनीय होंगे। ये सुनकर श्रुति का दिल धड़क उठा। वो खुद को थोड़ा विचलित हुए बिना नहीं रह सकी। ऋषि ने आगे कहा, मिस शर्मा, इस नकली सोल मास्टर द्वारा बनाए गए टॉप ग्रेड प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की एक बोतल निकालिए और मेरी बोतल से ऋषि जावेरी ने सबसे पहले अपना टॉप ग्रेड प्राण कल्टीवेशन लिक्विड खोला, बहुत हिचकिचाहट के साथ। वो खुद इसे पीने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन अगर वो शर्मा परिवार को बचा सकें और श्रुति शर्मा, जो एक बेहद खूबसूरत महिला है, का दिल जीत सकें तो ये बोतल इसके लायक होगी। दांत पीसते हुए उन्होंने प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की पूरी बोतल एक बीज पर उड़ेल दी। 3 सांसें लेने के बाद एक चमत्कारी दृश्य हुआ। बीज फूला, फटा, अंकुरित हुआ और नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ा। 10 सांसों से भी कम समय में वो 3 इंच ऊंचा हरा भरा अंकुर बन गया। ऋषि जावेरी ने कहा, 1 इंच का मतलब है लो ग्रेड प्राण कल्टीवेशन लिक्विड, 2 इंच का मतलब है मिड ग्रेड प्राण कल्टीवेशन लिक्विड, 3 इंच का मतलब है असली टॉप ग्रेड प्राण कल्टीवेशन लिक्विड। मिस शर्मा, अब आपकी बारी है। श्रुति शर्मा थोड़ी घबराई हुई थी। अगर ये नकली था तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उसे मीरा के लिए न्याय की रक्षा करनी चाहिए और अर्जुन मेहरा को गिरफ्तार करना चाहिए? लता कुरैशी ने चिंता से कहा, श्रुति, तुम किस बात से हिचकिचा रही हो? बेबस। श्रुति को अपने लाल होंठ काटने पड़े और झिझकते हुए प्राण साधना